अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इंफॉर्मेशन कैल्शियम पी सिरप के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस सिरप के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कि कैसे इस सिरप को इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कैल्शियम की वजह से, विटामिन डी की वजह से कमज़ोर हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास मालूमाती और फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए हाजिर है। सबसे पहले हम कैल्शियम पी के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसकी कंपोजिशन में है कैल्शियम प्लस विटामिन डी, ये इसकी कंपोजिशन है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं किन किन बीमारियों में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप तमाम उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इंतहाई बेहतरीन सिरप है। कैल्शियम और विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। इसके अलावा कैल्शियम पी हड्डियों को ताकत देती है और हड्डियों की ग्रोथ भी करती है। और इसके लिए कैल्शियम पी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में ये होता है कि हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं और हड्डियां नरम हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती है। तो इस बीमारी के लिए भी ये इंतहाई मुफीद सिरप है। ये इसके लिए कैल्शियम पी सिरप ऑस्टियोमेलासिया और रिकेट्स के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, ऑस्टियोमेलासिया हड्डियों की बीमारी है और इस बीमारी में ये होता है कि हड्डियां नरम पड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, और इस विटामिन की कमी की वजह से हड्डियां आसानी से टूट जाती है। इसके अलावा इस बीमारी में ये भी होता है कि हड्डियों में सख्त दर्द होना और पट्ठों की कमज़ोरी महसूस होती है। इस बीमारी के लिए भी ये सिरप बहुत ही मुफीद है। और रिकेट्स की बीमारी अक्सर छोटे बच्चों में पाई जाती है और इस बीमारी में ये होता है कि बच्चों की लंबी हड्डियां मुड़ने लगती हैं और नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से चल फिर नहीं सकते। तो इस बीमारी के लिए भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब दांतों में, मसूड़ों में सूजन पैदा हो जाती है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं तो इस सूरत में भी ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाता है जिनके नाखून टूटते हों, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये सिरप। ये थे इसके फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से कब्ज़ का होना हो सकता है, मैदे का ख़राब होना हो सकता है, मतली और उल्टी हो सकती है, भूख की कमी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा ज़ुबान का कुछ होना हो सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस सिरप के तरीक़ा इस्तेमाल के बारे में। शीरख्वाह बच्चे को चम्मच का छोटा हिस्सा दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं और 5 साल से बड़े बच्चे को आधा या 1 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा जो बालिग अफराद हैं वो 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद। ये थे इस सिरप के इस्तेमालात। इसी के साथ हमारी इंफॉर्मेशन का एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।